मेरे प्यारे दोस्तों, गाइडमैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरी अगली वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक एक्सेल का 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा टेबल के कुछ रूल्स के बारे में। दोस्तों, आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी ये शायद आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि टेबल को मैं अभी तीसरी या चौथी वीडियो के अंदर किसी एक टॉपिक के साथ कनेक्ट करूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके आने वाली 2 वीडियोज़ भी कुछ इसी तरह की होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है आगे की वीडियो से कनेक्टेड होंगी, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ होंगी, 2 और वीडियोज़ हैं, उसमें भी आप लोगों को कनेक्शन पता चल जाएँगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास एक टेबल है, टॉपिक्स मैंने यहाँ पे साफ-साफ डिफाइन कर रखे हैं। 7 एक्सरसाइज़ के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझाऊँगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्सरसाइज़ 1 जो हमारी है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी इज़ अ बेसिक ट्रिक फॉर अप्लाइंग द टेबल। अब टेबल के बड़े अच्छे-अच्छे रूल्स और बड़े अच्छे-अच्छे मैजिक भी हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसे कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो टेबल टूल्स हमारे पास आ गए। अब आप यहाँ पे टेबल का नाम दे सकते हैं जो कि मेरे को बोला गया है टीबीएल स्पेस डेटा। जैसे कि मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ टीबीएल स्पेस डेटा, तो ये मुझे लिखने नहीं दे रहा और ये मेरे को बोल रहा है कि अंडरस्कोर में लिखिए। अगर आप अंडरस्कोर में नहीं लिखेंगे तो आपका डेटा टेबल नेम नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपको टेबल नेम लिखनी है तो टीबीएल डेटा अंडरस्कोर में लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, टेबल के एडवांटेजेस आपको धीरे-धीरे पता चल जाएँगे इस पूरी एक्सरसाइज़ में। कंट्रोल टी से आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से इस टेबल को भी नाम देना है। तो इस टेबल का नाम देना है टीबीएल सेल्स डेटा। तो ये हमारा टीबीएल जो है सेल्स का डेटा हो गया। नाउ फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पास टीबीएल सेल्स का जो डेटा है ऑटोमैटिकली आ चुका है। अब आप लोग चेक करिए कि यहाँ पर जो है सम आपने किया, रिलेटेड टू सम आपने यूज़ किया और टीबीएल सेल्स जो है आपने अप्लाई करा। जैसे ही टीबीएल सेल्स आपने अप्लाई करा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टीबीएल सेल्स के हिसाब से जो डेटा है ऑटोमैटिकली आ चुका है। अब आप देखें यहाँ पर जो आपका एंट्री है वो ऑटोमैटिकली हो गया है। अब आप जैसे ही कोई भी नया एंट्री करते हैं, तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमैटिकली अपडेट होता रहता है, क्योंकि ये कनेक्टेड टेबल है। चलिए दोस्तों, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करते हैं और अब आपको दिखाते हैं इसका फ़ायदा। लेकिन उससे पहले टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम हम लोगों ने दे दिया टेबल टीबीएल अंडरस्कोर टीबी। तो हमने इसका नाम दे दिया और अभी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे सम करना है और सम फॉर्मूला मुझे लगाना है, लेकिन सम फॉर्मूला लगाते समय मेरे पास टेबल का जो प्रॉब्लम है वो फिर से आएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने लिया टीबी टीबी अंडरस्कोर टीबी। और अगर मैंने डेटा लिया तो देख सकते हैं आप पूरा डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया। बट मुझे एक्चुअली में जो डेबिट वाला कॉलम है उसी का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे डेबिट वाला कॉलम ले लूंगा और डेबिट वाला कॉलम लेकर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने सिंपल सा काम किया, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी सम लगाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर सम करना है क्रेडिट वाले का। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लूँगा टीबीएल टीबी और जो ब्रैकेट है मैंने स्टार्ट किया और जो क्रेडिट है मैंने लिया और क्रेडिट लिया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने जो लाइन ले ली वो जो है इस लाइन को पिकअप कर लिया और देन इंटर इंटर प्रेस करते ही आप लोग देखेंगे मेरा जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक, अगर आप अब यहाँ पर कोई नया एंटर करते हैं डेटा, व्हेन यू एंटर न्यू डेटा ईच एंड एवरी टाइम डेटा विल बी चेंज। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक एक्सपेंस का डेटा एंटर किया और आप चेक करें कि जो डिफरेंसेस है वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर है डिपेंडेंट है इन दोनों पर। अगर दो डिफरेंस आएगा डेटा में तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले फाइल पर चलते हैं। अगले फाइल में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बहुत सिंपल सा है, आप लोग चेक करें। सबसे पहले अब चेक करते हैं अगले फाइल के अंदर। अगले फाइल में आप चेक करिए, यहाँ पर आपने कंट्रोल टी से इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर फिर से वही काम करना है, टेबल को नाम दे दीजिए। टेबल को नाम दे दिया हमने, दैट इज टीबीएल टेक्स्ट डेटा।
हमने नाम दे दिया टेक्स्ट डेटा और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर जो है अप्लाई किया टेक्स्ट डेटा के अंदर सिंपल सा रूल। और सिंपल सा रूल क्या था हमारा जो आपने अप्लाई किया, वो सिंपल सा रूल था कि आप यहाँ पे दे दीजिए दैट इज़ टैक्स रेट का नाम। तो टैक्स रेट का नाम आपने दे दिया दैट इज़ टैक्स रेट, टी रेट। और टी रेट नाम देने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको सेल्स टैक्स निकालना है। तो सेल्स टैक्स निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल फ्रीज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप लोग जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए ये वाला सेल सिलेक्ट कीजिए, इनटू कीजिए टी रेट और अब आप एंटर करेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि आपको कोई सेल फिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सेल का नाम ही दे दिया है। अगर आप नया डेटा एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप नया डेटा एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट चेंज होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपको चाहिए समरी, यानी कि टोटल टैक्स ड्यू कितना हुआ है आपका इस पूरे महीने में, तो आप लोग जानना चाहेंगे कि टोटल जो टैक्स है आपका ड्यू कितना हो गया, तो आप वही करना चाहेंगे। सेम यहाँ पर वही फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे और सम फॉर्मूला लगाने के बाद आपको सेल्स टैक्स वाले कॉलम का सम कर देना है। तो स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस यूज़ करना है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस कहते हैं जिसे मैंने अभी यूज़ किया था। यहाँ पे लगाइए सम और सम लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए एंड देन ओपन ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन यू हैव टू यूज़ टी बी एल, उसके बाद टेक्स्ट डेटा वाला डेटा और स्ट्रक्चर रेफरेंस लिया आपने। स्ट्रक्चर रेफरेंस में सेल्स टेक्स्ट का रेफरेंस लिया और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यू विल सी दैट योर आंसर विल बी कमिंग। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसानी से आपके ये सारे काम कर सकती है। चलिए दोस्तों अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। कंट्रोल टी से इसे कन्वर्ट कर दीजिए टेबल में और उसके बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस करिए। टेबल का नाम दीजिए दैट इज टी बी एल डैश वेंडर अंडरस्कोर परचेजेस। जैसे ही आपने यहाँ पर नाम दिया दैट इज टी बी एल अंडरस्कोर वेंडर अंडरस्कोर परचेजेस, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। टेबल के जो टूल्स ओपन हुए हैं उनमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर है आपके पास टोटल रो का। जैसे ही आप टोटल रो करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं इस सेल को, आप चाहें तो यहाँ पर एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। दोस्तों यहाँ पर फिर से वही करना है, कंट्रोल टी से आप लोग टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही टेबल में कन्वर्ट किया आपने, ध्यान दीजिए यहाँ पर टेबल 6 का जो फाइल है यहाँ पे TBL अंडरस्कोर देने के बाद आप लोग लिख दीजिए इसका नाम दैट इज ट्रांजैक्शन, TBL ट्रांजैक्शन। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इस टेबल का फ़ायदा और भी होता है, ये फ़ायदा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम के नाम है BCDE जहाँ पर टेबल है। अगर आप इसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो टेबल के नाम जो BCDEFGH थे वो चेंज हो जाएंगे ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिपार्टमेंट डेट एंड अमाउंट में। तो आप लोग देख सकते हैं जब तक ये स्क्रॉल नहीं करेंगे तो आपका जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली नीचे ऊपर जो है हेडिंग बन जाएगा और जो आपके कॉलम है उन्हें रिमूव करके इस जो हेडिंग है टेबल की हेडिंग को ही कॉलम की हेडिंग बना देगा वो ऑटोमेटिकली। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और ट्रिक है, कंट्रोल टी से इसको भी टेबल बना लेते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं TBL अंडरस्कोर चेक करने के बाद आप यहाँ पे दीजिए दैट्स अ सिंपल ट्रिक। और सिंपल ट्रिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे बताइए कि आपका जो डेटा है वो कैसे है मैनेज करना है। उसके बाद आप यहाँ चेक कीजिए कि आपका टेबल जो है TBL चेक करना है और अब आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू टेबल स्टाइल आप लोग यहाँ पे टेबल स्टाइल्स लगा सकते हैं। कोई भी टेबल स्टाइल आपको जो पसंद आ रहा हो वो टेबल स्टाइल आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्टर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसे आप अलग कलर से कर सकते हैं, लास्ट कॉलम को अलग कलर से कर सकते हैं, ताकि जो डेटा है वो आपका थोड़ा सा यूनिक लगे और थोड़ा डिफरेंट लगे। देखने में आप डेटा के स्टाइल को डिफरेंट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका डेटा डिफरेंट बन सकता है। बस आपको ट्राई करना है ये मैजिकल ट्रिक और ये मैजिकल ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत ही सारे मैजिकल ट्रिक्स हैं, आप लोग यूज़ करके देखें और इसे अप्लाई करके देखें। दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फ़िल्टर बटन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर बटन का ऑप्शन भी आप लोग हटा सकते हैं और फिर आप लोग काम कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।